आंदोलन मतलब आंदोलन, लड़ाई मतलब लड़ाई, हक मतलब हक। उसमें ये छुट्टी आ गई, दिवाली आ गई, ईद आ गई, वो आ गया, ये आ गया, ये क्या है? जहां बंद की आप कहते हैं कि मैंने सपोर्ट, आप मुझे बताएं सैटरडे को हम कॉल दे रहे हैं बंद की, सैटरडे को तो आधा जम्मू वैसे ही बंद होता है, स्कूल्स वैसे ही ऑफ होते हैं। आप मुझे बताएं कि हमने क्या सैटरडे बंद करके आगे नेक्स्ट डे संडे था, हमने क्या कोई वीकेंड एंजॉय करना था कि आज सैटरडे है, कल संडे है, 2 दिन छुट्टी है, चलो घूम आते हैं, निकल आते हैं? आंदोलन ऐसे नहीं होते। युवा राजपूत साथियों ने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने टोल प्लाजा का मुद्दा उठाया और वो आगे बढ़े। उनके वो लोग जुड़ गए। अगर 20-30 साल पीछे चले जाएं या इतिहास देखें तो जिनका बेड़ा गर्क जम्मू को करने में जिनका रोल रहा, वो अपने आप को वहाँ उनके साथ जाके बिठा के अपने आप को आज वो दूध के दूल्हे हो गए सबके सब। क्लियर कट बात मैंने आपको कहा कि मेरी राजनीति करने का एक तरीका अलग है। मैं अपने साथ कंप्रोमाइज़ कर सकता हूँ, जो मेरे साथ लोग, जिन लोगों ने 6000 लोगों ने मेरे पे विश्वास किया, मैं उनके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। जब हायर अथॉरिटी ने खुद ही कह दिया इलीगल है, तो पहली बात अगर वो बोलेंगे कि ये जेन्युइन है, सब तो पहले तो वो खुद लोगों के जवाबदार बन जाएंगे। हमारी बात तो एक स्टेप बाद में आती है। जब वो खुद उन्होंने एग्री कर लिया कि ये लीगल है, इसको सॉर्ट आउट है, हम इसका थोड़ा सा टाइम दिया जाए, हम निकाल लेंगे, तो पहली बात तो उसके बाद तो फिर ट्रस्ट तो बात ही खत्म हो जाएगी। जम्मू के लोगों को तसल्ली हो जाएगी कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हमें दिया गया वो ठीक है, तो वेल एंड गुड। अब उसमें वो उसको हटाएं चाहे ना हटाएं, उसमें वो डिस्काउंट करें, सड़कों को ठीक करें। जम्मू के लोग जब ये मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है ये रिलीफ हमारे लिए बेटर, मेन पॉइंट वो है। सरोर टोल प्लाजा को लेकर यहाँ पर पूरे जम्मू में विरोध प्रदर्शन हुए पिछले दिनों में, और उसको लेकर 26 अगस्त को जम्मू बंद कॉल भी थी, जिसे चैम्बर ने कॉल दी थी, साथ बार एसोसिएशन भी आई। हालांकि उस समय ट्रांसपोर्टर्स का इसमें साथ नहीं मिला। उन्होंने फिलहाल अभी एक बात कही कि अघोषित जो है वो उनकी तरफ से समर्थन, लेकिन वहीं पर एक और यूनियन ई रिक्शा जो कि इसी साल जो है इंट्रोड्यूस हुआ है, और उनकी तरफ से भी कोई समर्थन नहीं था और ई रिक्शा पूरे जम्मू में चले, जिसको लेकर काफ़ी क्रिटिसिज्म जो है इसको फेस करना पड़ा ई रिक्शा वालों को और खास करके ई रिक्शा यूनियन को। इसी पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन के प्रेसिडेंट गौरव कपूर जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या वजह है कि यहाँ जम्मू के हर एक तबके ने साथ दिया इस पूरी मुहिम को लेकर, इस प्रोटेस्ट को लेकर, पर वहीं पर आपने इस पूरी मुहिम में साथ देने को मना कर दिया। काफ़ी विरोध और क्रिटिसिज्म आपका हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए अरुण जी, मैं बदकिस्मती समझता हूँ कि एक्चुअली हम उस दिन, जिस दिन बंद की कॉल हुई, उससे पहले हम एक्चुअल में क्या कहना चाहते थे हमारे जम्मू के लोगों को, वो समझने में मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। देखिए हमने उस दिन ये कहा, सबसे पहले हमें ये कहा गया कि आपने कहा कि एलजी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने उस संदर्भ में कहा था, देखिए जब हमारे युवा राजपूत के भाइयों ने फर्स्ट डे पे जब वहाँ पे जाके प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि हम अब नेक्स्ट 21 को आएंगे तो हम इस टोल प्लाजा को उखाड़ देंगे, उसके बाद देखिए आप ऑनरेबल एलजी साहब जब भी जम्मू उसके कोई इशू रहे हैं तो उसमें उन्होंने टाइम लगाया उसको कुछ ना उसका जवाब देने में। बट जो ही फर्स्ट डे हमारे युवा राजपूत साथियों ने आंदोलन किया और उस दिन प्रोटेस्ट किया, उसके नेक्स्ट डे ही ऑनरेबल एलजी साहब ने ये कह दिया कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये मान लिया कि रोड जो है प्रॉपर नहीं है और कहीं ना कहीं जो टोल प्लाजा है वो इलीगल है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी माना, डीसी सांबा ने भी माना, एडमिनिस्ट्रेशन सांबा ने भी माना, तो कहीं ना कहीं सब ने माना। और जल्द विद इन आवर्स में एलजी साहब ने नेशनल जो अथॉरिटी है हाईवे की, उनके चेयरमैन को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि हम 2-4 दिन में टीम भेजेंगे, तो उन्होंने वो इमीडिएट रिस्पांस किया। तो उस संदर्भ में मैंने कहा कि ये जो आप टोल प्लाजा को लेके आप एक्टिविटी कर रहे हो, उसमें हमने कहा एलजी साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब देखिए मुझे दूसरी बात, हमारे पे सबसे एलिगेशन दूसरा ये लगाया गया कि हमने बंद की कॉल नहीं की। नहीं, दूसरा उन्होंने कहा कि आपने कहा कि राजपूत भाइयों ने जो भी है ये जल्दबाजी। देखिए मैंने जल्दबाजी को कहाँ कहा, जब फर्स्ट डे आंदोलन हुआ उसके बाद जब उन्होंने नेक्स्ट डेट दी कि हम इसको 21 को आके हम तोड़ देंगे, उस वक्त जब एलजी साहब ने इनिशिएटिव एकदम लिया, मुझे लगता था उस वक्त थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए था।
उस वक्त अगर हम थोड़ा वेट करते हैं, हम रिस्पांस देखते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या आ रहा है, नहीं आता तो फिर फाइनली कुछ ना कुछ हमने डिसीजन लेना था। मैंने उस संदर्भ में कहा, क्योंकि देखिए उसके बाद जब वो गए हमारे साथी, अब वो जाके वहाँ जाके साइड पे बैठ गए, उन्होंने धरना अपना दिया, लेकिन कुछ शरारती लोग थे जिन्होंने टोल प्लाजा को उस वक्त तोड़ा और कहीं ना कहीं एलिगेशन उन पर लगा और उनको डिटेन कर लिया गया। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमसे वो जल्दबाजी हुई जिसमें हमारे युवा साथी जो थे वो अरेस्ट हो गए। दूसरी बात ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जहाँ तक आपने कहा कि आपने बात की, चैम्बर ने बंद की कॉल दी थी से, देखिए मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ, 70 साल की राजनीति में हमने देखा कि आज तक हमें एक हमेशा गिला शिकवा रहा कि जी कश्मीरियों ने हम पे राज किया। वो मुझे लगता है हमने इसलिए किया कि हमने आज तक जो भी कुछ किया हमने सीरियस मोड पे नहीं किया, जो रियलिटी है एकजुट होके नहीं किया। आप मुझे ये बताएं, मैं एक एजिटेशन की बात करता हूँ, बम बम बोले की, हमने 3 महीने एजिटेशन लड़ी, फाइनली क्या हुआ, उस लैंड का क्या हुआ किसी को पता ही नहीं। आज हमने ये एजिटेशन जो हम आज लड़ रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है अगर हम कोई एजिटेशन लड़ें उसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट आना चाहिए। ऐसे ही कहीं ना कहीं हम लोग अपना इस तरह का आंदोलन करें। और देखिए बदकिस्मती में समझता हूँ इस चीज़ की, युवा राजपूत साथियों ने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने टोल प्लाजा का मुद्दा उठाया और वो आगे बढ़े, उनके वो लोग जुड़ गए। अगर 20-30 साल पीछे चले जाएं या इतिहास देखें तो जिनका बेड़ा गर्क जम्मू को करने में जिनका रोल रहा, वो अपने आप को वहाँ उनके साथ जाके बिठा के अपने आप को आज वो दूध के दूल्हे हो गए सब के सब। राजनीति करने का एक, अगर मैं चाहता, मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे साथ 6000 ई रिक्शा इस वक्त जुड़ा हुआ है। मैं अगर अपने ई रिक्शा वालों की बात करूं, मैं भी अगर चाहता तो मैं भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए युवा साथियों के साथ बैठ जाता। और जहाँ तक मेरे साथ मुझे बताएं, हमने भी एक लड़ाई लड़ी, जब हमने वो लड़ाई लड़ी एक भी बंदा हमारे ई रिक्शा के साथ नहीं आके खड़ा हुआ। हमने अपनी गुहार एडमिनिस्ट्रेशन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से लगाई, फाइनली अगर कहीं से कहीं हमें रिलीफ मिला तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें मिला। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि क्या उस बात को लेकर आप गुस्सा थे, इसलिए आपने साथ नहीं दिया, कि आप भी मौका देख रहे हैं कि ऐसा अगर वो इकट्ठे होंगे तो मैं अलग हो जाऊंगा? क्लियर कट बात मैंने आपको कहा कि मेरी राजनीति करने का एक तरीका अलग है। मैं अपने साथ कंप्रोमाइज़ कर सकता हूं, जो मेरे साथ लोग, जिन लोगों ने 6000 लोगों ने मेरे पे विश्वास किया, मैं उनके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। जहां बंद की आप कहते हैं कि मैंने सपोर्ट, आप मुझे बताएं सैटरडे को हम कॉल दे रहे हैं बंद की, सैटरडे को तो आधा जम्मू वैसे ही बंद होता है, स्कूल्स वैसे ही ऑफ होते हैं। आप मुझे बताएं कि हमने क्या सैटरडे बंद करके आगे नेक्स्ट डे संडे था, हमने क्या कोई वीकेंड एंजॉय करना था कि आज सैटरडे है कल संडे है 2 दिन छुट्टी है चलो घूम आते हैं निकल आते हैं? आंदोलन ऐसे नहीं होते, दिन देख के नहीं होते। अगर बंद का मतलब था वर्किंग डे, मंडे से हम बंद की कॉल देते हैं, सही लड़ाई लड़ते हैं हम, मंडे को कहते हैं हम बंद की कॉल देते हैं। ये सैटरडे को बंद की एक चीज़ तो मुझे वो सूटेबल नहीं लगी, क्योंकि मैंने आपको कहा ना आंदोलन लड़े जाते हैं कंफर्ट्स देख के नहीं लड़े जाते। सबसे बड़ी वजह जो थी कहीं ना कहीं ये थी, और सबसे बड़ी बात एक और मैं आपको बताऊं, जब ये स्टार्ट हुआ सिस्टम, जब तक जम्मू के बार एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, चैम्बर एसोसिएशन, सिविल सोसाइटीज़ और रिलीजियस जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे, चाहे वो सिख कम्युनिटी से हों, हिंदू से हों, मुस्लिम से हो, जब तक ये सारे एक टेबल पे बैठ के कोई फैसला जम्मू का नहीं लेते, तब तक मुझे नहीं लगता कि मुझे कहीं ना कहीं हमें कुछ रोल अपना अदा करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको कहा कि मैं नहीं चाहता कि सिर्फ कुछ सेल्फ इंटरेस्ट लोग अपना फ़ायदा लेने के लिए, अपनी रोटियां सेकने के लिए, अपने मतलब पूरा करने के लिए वो कुछ आंदोलन चल रहा हो तो उस पर कूद जाएं। आंदोलन तब है जब मुझे लगेगा, क्योंकि मेरी इस जो श्री माता वैष्णो देवी रिक्शा यूनियन है, इसमें मेरे साथ हिंदू भी हैं, सरदार भी हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, हर कम्युनिटी के लोग हैं, मुझे के चलना है। तो मैं कहीं ना कहीं मैंने आपको चीज़ ये स्पष्ट की कि जब तक एक सिंसियर सिस्टम जब तक नहीं लगेगा मुझे, तब तक जो लोगों को युवा राजपूत साथियों ने इनिशिएटिव लिया उसमें लोग पहुंच गए अपनी रोटियां सेकने, जिनको सेकनी है सेकते रहें। मैं इस तरीके की राजनीति ना करता हूं तो ना मैं सेकूंगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस पूरे प्रोटेस्ट में यहाँ पर सारी राजनीतिक दल कहें या दूसरी सिविल सोसाइटीज़ कहें या जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चैम्बर, बार की बात की, लेकिन सब तो इकट्ठे थे, सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट अलग थी, और ट्रांसपोर्ट में भी कई तरह के धड़े थे, यहाँ जो कुछ अलग भी थे, लेकिन उसमें एक आप भी अलग से निकल आए और आपने अलग से अपनी स्टेटमेंट दी थी कि भाई मैं तो चलाऊँगा,
हालांकि वो जो जिन्होंने नहीं चलानी थी उन्होंने क्लियर कट नहीं बोला, उन्होंने कुछ और बात कही कि हम 31 से अपनी जो है ये स्ट्राइक शुरू करेंगे। लेकिन आप तो साफ सामने आ गए, आपने यानी कि जो इकट्ठा ग्रुप एक अलग बन रहा था आप उससे अलग हो गए। देखिए, मैंने आपको कहा कि जम्मू के लेके जब भी कोई बात ग्राउंड पे आएगी, मेरा 6000 ई रिक्शा ड्राइवर जम्मू के लोगों के साथ है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हम जम्मू के रहने वाले और मेरे ई रिक्शा के जो साथी हैं वो भी जम्मू के। लेकिन आप मुझे बताएं कि जब कौन सी ऐसी मीटिंग हुई, जब बंद की कॉल दी गई, कौन सी ऐसी मीटिंग हुई जिस मीटिंग के अंदर जम्मू के रिप्रेजेंटेटिव बैठे या हम लोगों को इनवाइट, हमें तो पता भी नहीं था, हमने तो मीडिया के माध्यम से सुना कि बंद की कॉल है। जब तक आप सभी को साथ नहीं लेंगे, आप साथ लेना, मैंने आपको कहा ना वो मीटिंग जिसमें तीनों रिप्रेजेंटेटिव बार, चैम्बर, ट्रांसपोर्ट तीनों बैठे होंगे, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स बैठे होंगे और रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, चाहे वो किसी कम्युनिटी हो, जब एक प्लेटफॉर्म पे बैठे होंगे, जो वो मीटिंग होगी, उस मीटिंग का जो फैसला होगा वो हम डेफिनेटली, जो मीटिंग का फैसला है, हम हमेशा साथ रहेंगे। तो एक चीज ये बताएं ना, फिर इकट्ठे नहीं होते, क्या वजह आप देखते हैं कि ये 3 पिलर सबसे इंपॉर्टेंट पहले माने जाते हैं, बार, चैम्बर और ट्रांसपोर्ट, उसके साथ बाकी जुड़ते हैं, चाहे वो सिविल सोसाइटीज हैं। क्या वजह आपको लगती है क्यों नहीं जुड़ते? जब ये जुड़ेंगे नहीं तो फिर तो कभी कोई जम्मू के किसी भी मुद्दे को लेकर हल नहीं निकल सकता। और हमेशा देखा गया है कि किसी न किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की ये उनको एक ये तकलीफ जरूर रहती है, या उनका एक ये कंप्लेंट जरूर रहती है, शिकायत रहती है कि हमसे वो मिलकर बात नहीं करते, बार कहती है वो दूसरे हमसे मिलकर बात नहीं करते। तो इस तरह से अगर रहेगा तो कब लगता है आपको जम्मू इकट्ठा हो पाएगा? तभी तो आज तक जब भी हम कहीं लड़ाई लड़ते हैं, कभी ना कहीं हम लोग क्यों पीछे रह जाते हैं? इसमें तो हम लोग पीछे रह जाते हैं क्योंकि जब तक एक प्लेटफॉर्म के ऊपर सारा सिस्टम इकट्ठा नहीं होगा, तब तक मुझे लगता है कहीं ना कहीं, मैं अगर बात करूं, मैं भी खुद अपने आप को भी इसमें डाल के बात करता हूं, कहीं ना कहीं हमें ईगो प्रॉब्लम आ जाती है, मुझे लगता है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि नहीं, मुझे प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी। बट जब जम्मू की बात आए, मुझे नहीं लगता यहाँ प्रायोरिटी की बात हो। और लेकिन सबसे अब मैं मेन इंपॉर्टेंट आपको मैं 1-2-3 चीज़ें आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, इस आंदोलन को जहां तक लेके मैंने आपको कहा कि हम जम्मू के हितों के लिए हमेशा जम्मू के साथ हैं, हम कभी जम्मू से अलग नहीं हैं, हम जम्मू के साथ हैं। और मैंने कहा एक एप्रोप्रिएट राइट टाइम आएगा और जब मुझे लगेगा कि बिल्कुल इस वक्त वाकई जम्मू एकजुट, सभी प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंटेटिव सब बैठे, उनके निशाना हम भी नजर आएंगे। लेकिन जहां तक इस मुद्दे की बात रही, मुझे लगा कि देखिए ऑनरेबल एलजी ने जब सब कुछ कर दिया, उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा टाइम चाहिए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें टाइम देना चाहिए था। उसके बाद देखिए आप, चीफ सेक्रेटरी साहब का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा का जो है वो टेंडर 1 साल का जो है वो दे दिया हुआ है। अब नेचुरली है, अगर 1 साल का टेंडर उनको निकला है, कहीं ना कहीं अगर हम फोर्सफुली उनको एडमिनिस्ट्रेशन अगर उस तरफ कुछ करेगी तो वो कल उनके पास रास्ता है कोर्ट में जाने के लिए। कल अगर वो कोर्ट में चले जाएंगे तो जब कोर्ट में मसला आ जाए तो फिर तो इंटरफेरेंस कोई नहीं कर सकता, फिर तो क्या हम पब्लिक हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें कोई नहीं, वो कहीं तीसरा एंगल बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा टाइम एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहिए। टीम भी आई हुई है, कल का उसका हो चुका है, अब देखते हैं हम टीम क्या अपना रिजल्ट देती है, उसके बाद एलजी प्रशासन से क्या जवाब आता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक फ्रूटफुल डिसीजन जो है वो कहीं ना कहीं आएगा। लेकिन इस बीच में बड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये थी, जो सब लोगों की ये कहना है कि एक तो पहली बात, सरोड टोल प्लाजा इलीगल तरीके से लगाया गया है, जो एक पैरामीटर है कुछ 60 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, मतलब इसका इतना डिफरेंस होना चाहिए, उस बीच में भी नहीं है, एक नंबर। दूसरा, टोल तभी होता है जब आपको सड़कें अच्छी और प्रॉपर मिले। जब पूरा एक्सप्रेस हाईवे का काम लखनपुर से लेकर जम्मू तक चल रहा है, अलग अलग जगह पर रोड खुदी हुई हैं और बीच में फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, इस बीच में क्या टोल लिया जाना चाहिए, जिसके लिए टोल जो है लिया जाता है और टोल प्लाजा लगाए गए हैं। क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं कि ये टोल जिस तरीके से जिस सिचुएशन में लिया जा रहा है वो गलत है? बिल्कुल गलत है। जब मैं आपको कह रहा हूं कि हम क्या, जो एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने भी ये चीज मान ली है। फिर इसमें आप साथ देने क्यों नहीं आए कि जब आपने कहा कि टोल अगर गलत है, सब इकट्ठे हो रहे थे, आपको भी इकट्ठे हो जाना चाहिए था। ठीक है, कुछ रिजर्वेशन हो सकती है आपकी किसी के साथ कि मिलकर कोई नहीं आ रहा है, सिर्फ एक कॉल देता है तो बाकी उसको उम्मीद करता है कि आ जाएं, पर वो ये नहीं कहते कि पहले इनसे बातचीत कर लें। आपकी बात मैं मानता हूं कि आपसे भी, आप सब लोगों को इकट्ठे करके चलना चाहिए था, जो चैम्बर को भी चाहिए था। बट इस बीच में उस समय जम्मू की भावना को, यहाँ के लोगों की जो उनकी सेंटिमेंट्स को देखते हुए आ जाना चाहिए था आगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे इदारे नहीं आए, ट्रांसपोर्ट तो नहीं आई। फिर मुझे आप यही बताएं ना, फिर ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं आई? ट्रांसपोर्ट को भी मेरा एक सिंपल सा क्लियर, ट्रांसपोर्ट ने तो बड़ी अच्छी मामले को बड़ा हैंडल किया, उन्होंने सीधे तौर पर ना नहीं की,
उन्होंने कहा कि एक तो बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अघोषित था, हमने कहा था जिसको चलना है चलो, जिसे नहीं चलना नहीं चले, लेकिन इन्होंने कहा हम वैसे भी 31 से स्ट्राइक पर जा रहे हैं तो हम तो उसी समय से जो है स्टार्ट करेंगे। तो इस बीच में लेकिन आप बिल्कुल अलग होके आगे आपने कहा आप करेंगे ही नहीं। देखिए, यही बदकिस्मती रही कि हम लोग ने हमेशा दो स्टैंड पे चले, स्टैंड हमेशा एक रखें, चाहे इस तरफ चाहे उस तरफ रखें। मैंने आपको कहा कि हमारे ना आने की दो वजहें मैंने आपको बता दी। एक सबसे बड़ी बात ये थी कि जब एडमिनिस्ट्रेशन ने, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने टाइम मांगा, तो आप देखिए जितनी बड़ी लड़ाई हो फाइनली टेबल पे ही उसका हल निकलता है। जब उन्होंने हमसे टाइम मांगा तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें उन्हें टाइम देना चाहिए था। अगर उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता फिर हम डेफिनेटली हम भी सड़कों पे आते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी थी जब टाइम मांगा गया था हमें दे। सेकंड चीज़ ये थी, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, मैं ये बात कहूँगा कि जब हमारे ऊपर इतना बड़ा एक इशू बना, हमें परेशानी आई रिक्शा वालों को, उस वक्त हम चैम्बर के दरवाजे पे भी गए, उनसे भी हमारी बात हुई सब, लेकिन किसी ने उस वक्त हमारा साथ नहीं दिया। मेरा 6000 ई रिक्शा जो है वो अकेला लड़ा अपनी लड़ाई, और फाइनली कहीं ना कहीं उसका अगर कोई आउटपुट दिया तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया। फिर जब जिन्होंने हमें रिलीफ दिया, हम उनको उनके अगेंस्ट, हम कहते हैं कि हम उनके लोगों के हक में हैं, बट उनके अगेंस्ट जाने से पहले उन्होंने अगर हमसे वक्त मांगा तो हमें उनको टाइम देना चाहिए था। अगर वो टाइम नहीं देते फिर हमें लगता कि इन्होंने हमारे जम्मू के लोगों के साथ कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है। ये टाइम देना जरूरी था, मुझे लगता है, इसलिए हम वेट एंड वॉच कर, वहां से आज भी हम बोलते हैं वहां से डिसीजन आए, फिर हम देखेंगे कि हमारा इनिशिएटिव क्या रहेगा उसमें। वही मैं आपसे यही प्रश्न पूछ रहा हूं। मान लीजिए कि किसी तरह का रिजल्ट नहीं देते, नहीं रिलीफ देते, वो कहेंगे नहीं हुआ, हमारी जो टीम आई है उसने कहा सब ठीक है। आमतौर पर लोग तो साफ देख ही रहे हैं कि उनको कितना मुश्किल आ रही है, तरना ब्रिज बिल्कुल खराब हो चुका, उसकी वजह से कितना लंबा रूट लेकर जाना पड़ रहा है, पेट्रोल डीजल हर तरह का खर्चा ट्रांसपोर्टर्स का वहां पर हो रहा है, नहीं मिलता है रिलीफ। तो क्या आपकी यूनियन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कहीं एनएचआईए के खिलाफ क्या आप विरोध प्रदर्शन में आएंगे? जब हायर अथॉरिटी ने खुद ही कह दिया इलीगल है, तो पहली बात अगर वो बोलेंगे कि ये जेन्युइन है, सब तो पहले तो वो खुद लोगों के जवाबदार बन जाएंगे। हमारी बात तो एक स्टेप बाद में आती है, जब वो खुद उन्होंने एग्री कर लिया कि ये इलीगल है, इसको सॉर्ट आउट है, हम इसका थोड़ा सा टाइम दिया जाए, हम निकाल लेंगे, तो पहली बात तो उसके बाद तो ट्रस्ट तो बात ही खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद तो इस तरीके का सवाल बनता ही नहीं कि आप साथ आएंगे कि नहीं आएंगे। जब इतना बड़ा अगर धोखा हो जाएगा तो उसके बाद तो सोचने की बात ही नहीं आने की कि नहीं आने की। मेरा कहने का मतलब यह है, हमें थोड़ा सा टाइम दे देना चाहिए था। अब जो डिसीजन आएगा, अगर वो नहीं हित में आया जम्मू के, तो उन्होंने तो खुद ही पहले कह दिया, जब एक बार उन्होंने कह दिया ये खुद इलीगल है, अब वो कैसे बोलेंगे कि नहीं है? अगर बोलेंगे नहीं, तो अगर कोई हमारे साथ करेगा तो फिर हमें किसी के साथ धोखा करने में क्या ऐतराज होगा? नहीं, वो तो हो गया हक, धोखा ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी करेगी, लेकिन एनएचआईए ने फिलहाल कुछ ये है वो पहले भी दे रही थी, उसने तो क्लियर कर दिया कि बंद तो नहीं करने वाले, कुछ डिस्काउंट आपको जरूर दे देंगे। पहले 20% दिया था, 20% और दे देंगे। फिलहाल ये निकल कर आ रहा है। कल भी जब उनके टीम यहाँ पर आई हुई थी, उन्होंने कुछ बताया कि यहाँ पर हम काम वाम कर रहे हैं, ये होगा वो होगा, लेकिन हम ठीक कर लेंगे, पर किसी तरह का भी हिंट नहीं दिया है कि जो चीज़ हम हालात देख कर आए हैं, लोगों को जो परेशानी हो रही है उसको लेकर सही मायने में ये वाला टोल बंद होना चाहिए। अभी तक इस पर कुछ क्लियर होके नहीं आया है, लेकिन जिस तरह की उनकी शुरुआत से ही स्टेटमेंट चल रही थी वो कुछ इस मूड में है नहीं। आप कह रहे हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जरूर मान लिया है कि ये लोगों की डिमांड जो है जेन्युइन है और ये इलीगल है। मान लीजिए अगर कल को यहाँ से टीम निकल के जाती है, अपनी रिपोर्ट दे देती है मुझे यूनियन मिनिस्टर को, कहते हैं जी नहीं यहाँ पे नहीं, हम टोल हटाएंगे, फिर ई रिक्शा यूनियन यानी आपकी सदारत में जो ये 6000 ई रिक्शा जो ई रिक्शा हैं वो साथ आएंगे, आप प्रोटेस्ट में आएंगे? फिर जब जम्मू के लोगों को तसल्ली हो जाएगी कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हमें रिलीफ दिया गया वो ठीक है, तो वेल एंड गुड। अब उसमें वो उसको हटाएं चाहे ना हटाएं, उसमें वो डिस्काउंट करें, सड़कों को ठीक करें, जम्मू के लोग जब ये मानने के लिए तैयार हो जाएंगे ठीक है ये रिलीफ हमारे लिए बेटर है। मेन पॉइंट वो है, टोल खुलता है, बंद होता है, चलता है, बात वो नहीं है। हमारे जम्मू के लोगों को लगना चाहिए कि ठीक है फैसला ठीक हुआ, अब तो वेल एंड गुड। अगर नहीं लगेगा तो फिर नेचुरली हमें भी मजबूरन फाइनली अपने जम्मू का साथ तो देना ही पड़ेगा। पर इस बीच में फिर से आप एक बार और अलग नज़र आ रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं अब इस जो आने वाली जो स्ट्राइक है 1 सितंबर से जो शुरू कर रहे हैं ऑल ट्रांसपोर्ट यूनियन वाले जो एसोसिएशन है आपकी, वहीं पर ई रिक्शा का एक और आपका कोई धड़ा है, वो कह रहा है कि हम भी साथ देंगे और इंडेफिनिट स्ट्राइक पर जाएंगे, और आप दोबारा कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं इसमें इन्वॉल्व होने वाले, हमारे ई रिक्शा वाले जो है वो चलेंगे।
ऐसी क्या वजह है फिर आप दोबारा से आप इस ई रिक्शा में ही दो तरह के इस तरह की स्टेटमेंट अलग अलग आ रही है? पहली बात तो मैं किसी दूसरा धड़ा या ना मानता हूँ ना कोई है। 10 20 50 आदमी लेके कोई बैठ जाए अपने आप को चेयरमैन सेल्फ चेयरमैन बना के वो बनाता रहे, उसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे भी आपने देखा कि जब बंद था तो ई रिक्शा चलता रहा था आगे भी, और अब जो वो बंद के लिए समर्थन दिया है, आप अपनी आंखों से देख लीजिएगा कि यूनियन का ई रिक्शा का रिप्रेजेंटेटिव मेन कौन बैठे हैं। जिन लोगों के पास अपना ऑफिस ही नहीं है, जो कभी किसी के ऑफिस में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी किसी के ऑफिस में बैठ के, अभी मैं देख रहा था वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का कोई लीडर का वर्कर है, उसका ऑफिस लिया होगा, 10 मिनट के लिए कहा होगा यार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है ज़रा। जिन लोगों के पास अपना वजूद ही नहीं है तो वो उठ के कहते हैं कि हम चेयरमैन हैं और हम वो अल्लाह अल्लाह खैर की बात। बाकी हमारी जितनी रैलीज निकली हैं, ये मीडिया इस गवाह है कि हज़ारों से कम ई रिक्शा हमारे साथ नहीं था। दूसरों ने तो कभी 50 लेके कभी सड़क पे नहीं उतरे, इसलिए मैं ज़्यादा उस मसले जाऊँगा। बाकी रही ट्रांसपोर्ट ने जो आप कह रहे हो बंद की कॉल, आप मुझे बताएं कि पहले उन्होंने बंद की कॉल दी थी, मैं आई थी फर्स्ट को दी थी, उसके बाद उन्होंने कहा फर्स्ट को नहीं, उन्होंने 31 को दी थी, फिर उन्होंने कहा कि हम रक्षाबंधन है अब उसलिए हम इसको फर्स्ट पे लेके जाते। अरुण जी, अगर हम आंदोलन ये देख के चलेंगे कि आज रक्षाबंधन है, कल दिवाली है, परसों कुछ और है, ऐसे आंदोलन होते हैं? अगर भगत सिंह आज़ादी की लड़ाई लड़ते टाइम कहा होता कि आज 10 दिन के लिए मैं रोक लेता हूं क्योंकि दिवाली आने वाली है, आज 10 दिन के लिए मैं रोक लेता हूं, ये होने वाला है, फिर तो आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम होते। आंदोलन मतलब आंदोलन, लड़ाई मतलब लड़ाई, हक मतलब हक। उसमें ये छुट्टी आ गई, दिवाली आ गई, ईद आ गई, वो आ गया, ये आ गया, ये क्या है? मैं इसीलिए मुझे इन चीजों से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मैं कहता हूं छुट्टी आप लगा वीकेंड पे, आज छुट्टी रखो जी, अगले दिन आराम से 2 दिन एंजॉय, क्या है ये? मैं इन चीजों के तो आपका कहने का मतलब है कि जो इस तरह की सोचते हैं वो कहीं ना कहीं जम्मू के लोगों को एक तरह से धोखे में रख रहे हैं। बिल्कुल, और क्या है? आंदोलन लड़ना है। आप काफी, मैं एज ए पॉलिटिशियन भी हूं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप एज ए जर्नलिस्ट आपको मेरा पता है कि जब लड़ाइयां हक के लिए लड़ी जाती हैं उसके लिए ना एतवार देखा जाता है, ना सोमवार देखा जाता है, ना दिवाली देखी जाती है, ना ईद देखी जाती है। आंदोलन उसके साथ जाते हैं। इसलिए इस मैंने आपको कहा मेरी यूनियन तब होगी साथ, मैं क्लियर कर दूं आपके चैनल के माध्यम से, जिस दिन सोसाइटी की यहां जम्मू में अंदर मीटिंग होगी, उस सोसाइटी में रिप्रेजेंटेटिव, बार, चैम्बर, ट्रांसपोर्ट, सोसाइटी और सभी रिलीजियस के जो मेन रिप्रेजेंटेटिव्स, जब वो सारे बैठे और उसमें हमें बुलाया जाएगा और हम देखेंगे कि वाकई की बात हो रही है यहां, तब बात चलेगी। अगर कोई 2 उठ के अलग कॉल देते हैं, 1 उठ के अलग कॉल देता है, ऐसे हम चलेंगे तो ना ही मुझे लगता है कि 70 सालों में हमारा कुछ हुआ, फिर आगे भी हमारा कुछ होगा। बिल्कुल साफ कर दिया है कि जब तक इकट्ठे होंगे एक प्लेटफॉर्म पे, तब तक जो है बात बनने वाली नहीं है। सिर्फ एक धड़ा जो है वो एक कॉल दे देता है और बाकियों से उम्मीद करे कि वो उसके साथ आ जाए, इस तरह नहीं होगा। सबको एक ऑन बोर्ड लेना होगा, एक कॉन्फिडेंस में लेना होगा, उनसे चर्चा करनी होगी, चाहे उसमें चैम्बर है, बार है, ट्रांसपोर्ट है, सिविल सोसाइटीज़ हैं और ख़ास करके जो रिलीजियस जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो हेड है वो भी वहाँ पर चर्चा होनी चाहिए। सबसे पहले इकट्ठे एक ने तब जाकर जम्मू के मुद्दों को सही मायने में एक अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। यह बात कही है गौरव कपूर ने और कह रहे हैं तभी ये साथ आएंगे जब इस तरह का एक माहौल पहले तैयार होगा। ये नहीं कि अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग, इस तरह से कभी भी बात बनने वाली नहीं।